कितने बजे हुआ ये? 7:30 बजे। 7:30 बजे। आपने गोली चलने की आवाज सुनी? हाँ। कितनी आवाज सुनी? एक। कैसी? ठा जैसी? आप कहाँ थे जब गोली चली? वहां बेडरूम में। वहां से भाग के आई आप? मैं फिर से आती हूँ। जब आप यहाँ भाग के आए तो ये कमरे का दरवाजा बंद था? दरवाजा बंद था। आप कहाँ थी? आप भी साथ में थी? नहीं। तो कहाँ थी आप? मैं वहां थी। वहां पे? हाँ। तो आप यहाँ पहले भाग के आए? नहीं, हम दोनों एक साथ में पहुंचे। आपने भी गोली चलने की आवाज सुनी? हाँ। आप लोग जब यहाँ पर आए तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था? नहीं। अंदर से बंद नहीं था, खुला था? हाँ। आपने धक्का दिया? हाँ। तो कमरे में से निकल के कोई भागा? नहीं। नहीं? मगर कमरे के अंदर दूसरा कोई दरवाजा तो है नहीं? हाँ। तो फिर गोली चलाई किसने? पीयूष ने। ये पीयूष कौन है? पीयूष तेरे पति का पुराना दोस्त है। गोली चला के भागा कहाँ? भागने की कोशिश कर रहा था, हम लोगों ने सब पकड़ लिया। पकड़ लिया? तो फिर वो है कहाँ? चाबी दे। ये है वो, इसी ने खून किया है सर, इसी ने खून किया है। नहीं नहीं सर, नहीं। अरे ये तो वो राइटर जो टीवी पे सस्पेंस सीरियल लिखता है, पीयूष। किसी ने मुझे। आप कैसे कह सकती है कि खून इसी ने किया है? कमरे में यही तो था मेरे हस्बैंड के साथ, और कोई तो था ही नहीं। हाँ मैं मानता हूँ, मैं कमरे में था, मगर मैंने खून नहीं किया है। तो फिर और किसने किया? बता, और किसने किया खून? मैं क्यों करने लगा खून? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मुझे कुछ लेना देना नहीं था तुम्हारे हस्बैंड से। तो फिर यहाँ उससे मिलने क्यों आया था? वो देखा सर, देखा सर करीब 7:15 बजे ये मेरे हस्बैंड ऋषभ से मिलने यहाँ आया था। ऋषभ बाथरूम में थे तो उन्होंने कहा कि इसे अंदर बिठा दो स्टडी में, तो इसने इसे यहाँ बिठा दिया इस कमरे में। सुना, इन्होंने मुझे वहां बिठाया था। चुप रहो। इन्होंने बिठाया मुझे वहां। कहा ना चुप रहो। आप बोलिए। सर फिर वहां दूसरे बेडरूम से ऋषभ यहाँ आया, इससे मिलने के लिए कमरे के अंदर गए, और फिर जोर से गोली चलने की आवाज आई। हम लोग भागकर यहाँ आए। ऋषभ! ऋषभ! मैंने नहीं मारा। सर आप ही बताइए, कमरे में 2 आदमी थे, एक की तो मौत हो गई, दूसरा उसके सामने था, पिस्टल भी वहीं पड़ी थी सामने उसके पास। तो खूनी और कौन हो सकता है? पीयूष, उस बंद कमरे में क्या हुआ है? मैं वहां पे अकेला बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पे ही क्यों बिठाया है। क्यों? और कहाँ बिठाना चाहिए था तुम्हें? सर मुझे बाहर हॉल में बिठाना चाहिए था। अच्छा, जब ऋषभ कमरे में आया तो क्या हुआ? मैंने उसे हेलो कहा और उसने भी हेलो कहा। फिर मैं सोफा से उठा और उससे बात करने गया तो किसी ने उसे गोली मार दी। किसी ने मार दी मतलब? तुमने देखा नहीं कौन था? नहीं सर। क्यों नहीं देखा तुमने? सर अंधेरे में कैसे देख सकता था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये अंधेरा कैसे हो गया? कमरे में लाइट नहीं थी? लाइट थी पहले, बाद में अचानक बंद हो गई। तो तुमने नहीं देखा गोली किसने मारी है? हाँ? नहीं सर, मगर मुझे लगता है किसी ने विंडो के बाहर से गोली मारी है। बाहर से गोली मारी थी? तो किसी के भागने की आवाज आई थी? नहीं। तुम यहाँ आए क्यों थे? हाँ?
क्यों आए थे? तुम बहुत सालों बाद मिले थे ना ऋषभ से? जी हाँ, मगर मैं अपने आप यहाँ नहीं आया था, मुझे बुलाया था ऋषभ ने। एकदम झूठ बोल रहा है वो, एकदम झूठ। ऋषभ ने उसे कभी नहीं बुलाया, कभी नहीं। ऋषभ उसे क्यों बुलाएगा? ये तो डरता था पीयूष से। पीयूष से डरता था? हाँ, पीयूष से। पीयूष ने ऋषभ को लेटर्स लिखे थे, उसमें लिखा था, अब तेरी बारी है, मैं तेरा खून करने वाला हूं। तेरी बारी है? मतलब और भी कोई मर चुका है? किसी और का भी खून हुआ है? मालूम नहीं, हुआ है ये तो मालूम नहीं, लेकिन शायद होगा। वो लेटर्स दिखाओ जरा। हाँ, यहीं रखे। तुझे मुझे मार देना चाहिए था, क्योंकि अब मैं तुझे तुझे मुझे मार देना चाहिए था, क्योंकि अब मैं तुझे मारूंगा। लेकिन यहाँ किसी भी लेटर में पीयूष का नाम लिखा हुआ नहीं है। हाँ, किसी भी लेटर में नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं कि लेटर्स पीयूष ने लिखे हैं? मुझे तो ऋषभ ने कहा था कि पीयूष को न जाने अचानक क्या हो गया है, उसने आजकल मुझे लेटर्स लिखने शुरू कर दिए हैं। मगर पीयूष ऋषभ को मारना क्यों चाहता था? ये तो मुझे पता नहीं, मगर 4 लोग और भी हैं जिन्हें ऐसे लेटर्स आए हैं। ये चारों ऋषभ को जानते हैं? हाँ। इनका भी खून होगा? जब ऋषभ का हो गया है तो इनका भी होगा। कौन करेगा ये खून? पीयूष। आपका मतलब है कि पीयूष की इन 5 के साथ दुश्मनी है? हाँ। किस बात को लेकर दुश्मनी? ये तो नहीं मालूम। ऋषभ ने कभी कुछ बताया नहीं आपको? नहीं, इन लोगों का आपस में कुछ सीक्रेट है जो ये किसी को नहीं बताते। क्या है, क्या सीक्रेट है, ये किसी को नहीं मालूम। हैं कौन ये लोग? ऋषभ और ये सब पीयूष के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। चलो इन 4 को बुलाओ। क्या नाम है इनके? अनुराग, बाबू, रतन और चंदन। आप लोगों को भी लेटर्स आए हैं? हाँ सर। किसने भेजे हैं लेटर्स? किसने भेजे वो लेटर्स? हमें बिल्कुल पता नहीं सर। मगर ऋषभ की वाइफ तो कह रही है कि वो पीयूष ने भेजे हैं। पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रही है सर। उसका दिमाग खराब है जो वो ऐसा कह रही है, हैं? ऋषभ तुम लोगों का दोस्त था ना? हाँ। तुम लोगों को कोई ऐसी बात मालूम है जो किसी और को नहीं मालूम है? कोई सीक्रेट? देखो, एक मौत हो चुकी है। ऋषभ गोली लगने से मारा जा चुका है। इसके पहले कि कुछ और हो जाए, आप लोग बता दो कि पीयूष के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? ऐसा कि वो क्या कह रहे हैं? सर हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम है, ये तो बहुत पहले की बात है। कहने दे यार मुझे। अब क्या फायदा है इतनी पुरानी बात को दोहराने का? निकाल लेने दे मुझे दिल से। पागल हो गया क्या? अरे आज नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? जब सब मर जाएंगे तब। हाँ, अभी बताना अच्छा है। बोलो। गूगल दो साहब। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो एक दिन हॉस्टल में रैगिंग कर रहे थे। उस दिन पीयूष हमारे हाथों फंस गया। ऐसे कांप रहा था सर। फिर भी हमने उससे कॉलेज हॉस्टल के 2nd फ्लोर की एक खिड़की से
दूसरी खिड़की तक जाने के लिए कहा, बहुत रोया, लेकिन अब नहीं माने। मैंने उससे कहा कि उसे जाना ही होगा। फिर वो हॉस्टल की बिल्डिंग के बाहर लेज पर उतरा और उसने चलना शुरू किया। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। आज भी वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है सर। मुझे जब जब वो बात याद आती है मेरी टांगे कांपने लगती हैं। वो देख ना सके, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऊपर से गिर जाएगा। हम पांचों के पांचों उस दिन निकले, उसे वहीं छोड़ के चले आए। हम लोग उसे हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जा सके। आप लोगों को लगता है कि पीयूष आपसे बदला ले रहा है? अब हम लोगों का भी नंबर आने वाला है सर। पीयूष कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, अगर उसे आप लोगों से बदला लेना ही है तो लेटर्स क्यों लिख रहा है आप लोगों को? सर ये पीयूष बहुत पहुंचा हुआ राइटर है सर। खून के और सस्पेंस के सीरियल लिखता है टीवी पे। लोगों के समझ में नहीं आता सर कि खून कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए सर, समझ में नहीं आ रहा कि गोली किसने चलाई। लाश के साथ पकड़ा गया है कमरे में, फिर भी कह रहा है कि गोली किसी और ने चलाई। हाँ पीयूष बताओ, बताओ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ और साफ साफ बताओ। हाँ सर, ये मेड मुझे यहां इस कमरे में लेके आई, कहा यहां बैठ जाओ, ऋषभ साहब थोड़ी देर में आएंगे। फिर ऋषभ आया, मैं यहां से उठकर उससे हाथ मिलाने ही वाला था कि इतने में लाइट ऑफ हो गई, एकदम अंधेरा हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है ऋषभ? के गोली चलने की आवाज आई और ऋषभ की चीख निकली। मैं अंधेरे में आगे बढ़ा देखने के लिए, तो नीचे गिरे, ऋषभ से टकरा कर गिर पड़ा। तो कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई है? हाँ, लाइट का स्विच कहाँ है? मुझे नहीं पता। लाइट का स्विच कहाँ है यहाँ पे? यहाँ 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 पे? अच्छा, जब आप इस कमरे में आई तो कमरे की लाइट बंद थी? हाँ, लाइट बंद थी, मगर जब हम लोग यहां पर आए तो कमरे की लाइट ऑन थी। हाँ? लाइट ऑन किसने करी है? पता नहीं। मैंने। आपने? कहां से? यहीं से। यहीं से? मतलब ये स्विच ऑफ था? हाँ, ऑफ था। मतलब सर, लाइट कमरे के बाहर से बंद नहीं की गई है, लाइट कमरे के अंदर से बंद की गई है, और कमरे के अंदर दूसरा कोई नहीं था। श्रीमान पीयूष जी, लाइट बंद कैसे हुई? पता नहीं। पता नहीं? तुम्हारे कहने का मतलब है कि कमरे के अंदर कोई और भी छुपा हुआ था? हैं? शायद। मगर यहां कोई कैसे छुप सकता है? कोई जगह भी तो नहीं है छुपने की। कमरे में और कोई था ही नहीं सर। कमरे में और कोई नहीं था? हैं? तुम यहीं पे खड़े थे ना ऋषभ के साथ? हाँ। ठीक है, चलो यहां से वहां जाओ और वो स्विच ऑफ करके दिखाओ। मैं? हाँ तुम, चलो। मैंने स्विच ऑफ ही नहीं किया सर। ड्रामा नहीं समझे? चलो 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 चलो।
चलो चलो। जी जरा आराम से। करने दो इसको। हम लोगों का बेवकूफ बना रहा है ये। इधर से आओ, इधर से आओ, इधर। मेरे से नहीं होगा सर। हाँ मालूम है, चलो दिखाओ। यहाँ से हाँ यहाँ से चलो। नहीं होगा सर। चलो करो। नहीं होगा सर। चुपचाप करो, समझे तुम? चलो। जाने दो। नहीं करने दो इसको, करने दो। चलो हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ। नहीं होगा सर। चुपचाप करो। अभिजीत, खून बह रहा है। हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसे किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। दया, ये अचानक तुम्हारे दिल में इसके लिए सहानुभूति कहां से जाग गई है? तुम तो खुद दनादन लोगों को थप्पड़ मारते हो। हाँ लगाता हूं, मगर वो लोग हट्टे कट्टे होते हैं और कनिंग होते हैं। ये भी वही है। पहले आप देखिए तो सही, ये गन इस कमरे में आई कैसे? क्या आप इस गन को पहचानती हैं? इस पे आर लेटर एम्बॉस किया हुआ है। हाँ, ये गन ऋषभ की है। ऋषभ की गन है? जब ऋषभ इस कमरे में आया था तो क्या ये गन उसके हाथ में थी? मालूम नहीं, मैंने उसे यहाँ आते हुए नहीं देखा। तुमने देखा था? हाँ। उसके हाथ में ये गन थी? नहीं, उनके हाथ में देखा तो नहीं था। यही मैं कह रहा हूं सर। आप जरा इनसे पूछिए कि ऋषभ की गन यहाँ कैसे आई। शायद पहले से ही यही होगी। वो ये गन यहाँ रखते थे? नहीं सर, इन दोनों ने ही मिलके ऋषभ को मारा है। क्या? सर, इन दोनों ने ही प्लान बनाया था। इनको मालूम था कि मैं यहाँ आने वाला हूं। इन्होंने जानबूझ के मुझे यहाँ लाके बिठाया। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि गन इस कमरे में रखी हुई है। सर, इन्होंने ही लाइट ऑफ करवाई और खिड़की में से गोली मार के गन अंदर फेंक दी। फिर कहानी लिख रहा है, फिर कहानी लिख रहा है। सर मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसी ऐसी कहानियां लिखता है कि लोगों का दिमाग घूम जाता है कि खून हुआ कैसे। टीवी पे इसका सीरियल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लोग हमें कहते हैं कि हमें इसका सीरियल देखना चाहिए कि केस कैसे सॉल्व होता है। मैं करता हूं तेरा केस अभी सॉल्व है। सर आप देखिए तो सही कि गन पे मेरी उंगलियों के निशान है कि नहीं। दया, आशा, तुम लोग जाके खिड़की के बाहर की एक एक जगह अच्छी तरह से छान मारो। स्मिता, ऋषभ ने गन क्यों खरीदी थी? पीयूष के डर की वजह से। तो कहीं छुपा के रखता था ना? हाँ, एक ड्रॉअर में। ड्रॉअर में ऐसे ही रखता था या किसी चीज में लपेट के? गन का एक केस था लेदर का। तो यहीं पे होगा ना? हाँ, यहाँ रखते थे। अरे, केस कहाँ गया? वो केस यहीं पे तो था। सर, दया को गन का केस मिल गया है। केस मिल गया? सर, हाँ दया, क्या हुआ? कवर यहाँ पड़ा है सर। गन का कवर यहाँ पड़ा हुआ है। ये देखिए सर, ऋषभ का नाम लिखा हुआ है और गन का नंबर भी लिखा हुआ है सर। जरा गन दिखाना। वही नंबर है, 4506P139590। यहाँ एक शेल भी मिला है सर। देखा सर, सारा मामला साफ हो गया है। गोली वहां से चली है। मिस्टर पीयूष, मान लो कि गोली बाहर से चली है, पर लाइट तो अंदर से बंद हुई है ना? हाँ। किसने की? क्या मालूम सर। तुमने की? तुमने या फिर किसी बाहर वाले ने? सर, फॉरेंसिक से रिपोर्ट मिल गई है सर। जो गोली ऋषभ के बॉडी से मिली है सर, वो ऋषभ के गन में से ही चलाई गई है। मतलब ऋषभ की मौत उसी गन से हुई
जो वहां कमरे में मिली। चलो कम से कम एक बात तो पक्की हुई। हाँ सर, और गोली करीब 10 फीट दूर से चलाई गई है। और सर खिड़की भी 10 फीट की दूरी पर ही है। मतलब पीयूष सच कह रहा है कि विंडो से गोली मार के गन कमरे के अंदर फेंक दी। सर ऋषभ की लाश जहां पे मिली है वहां से सोफा भी 10 फीट की दूरी पे है जहां पे पीयूष बैठा हुआ था। जैसे ही ऋषभ कमरे के अंदर आया पीयूष ने उसे गोली मार दी और फिर भाग के गन का केस और गोली का शेल खिड़की के बाहर फेंक दिया, लाइट ऑफ कर दी और फिर आके लेट गया लाश के बाजू में। पर पीयूष के पास ऋषभ की गन आई कैसे? ऋषभ की गन तो ऋषभ के पास होगी और पीयूष तो बाहर से आया था, उसके पास गन आई कैसे? सर ऋषभ की वाइफ को मालूम था कि गन कहां रखी है। अब ये बताइए, आपने आखिरी बार गन कब देखी थी? मुझे याद नहीं है। क्यों? मैं हर रोज वो ड्रॉअर खोल के नहीं देखती थी। फिर भी कुछ तो याद होगा। 3-4 दिन पहले हमारे घर में एक पार्टी हुई थी। पार्टी में सब लोग आए थे, अनुराग, बाबू, रतन और चंदर। तो पार्टी में गन निकाली थी ऋषभ ने? क्या हुआ था? लगता है वो लोग पीयूष की बात कर रहे थे। तुम लोग इतना डरते क्यों हो पीयूष से? नहीं यार, बस ऐसे ही समाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ जरूर होगा। क्या होगा? क्या हो सकता है? अरे उसने लेटर्स भेजे हम सबको कि हम सब मारे जाएंगे। अरे वो लंगड़ू कर ही क्या सकता है? अगर वो यहाँ पे आया उसका इंतजाम मैंने करके रखा हुआ है। क्या इंतजाम करके रखा है? ये देखो, ये है इंतजाम। तेरे पास गन है यार? मुझे तो पता ही नहीं था। जरा दिखाना यार, दिखाना। अरे तू ध्यान से, जरा लोडेड है। मुझे भी देखना है। छोड़ ना एक मिनट। अरे जरा देख के यार। क्या कर रहा है यार? नो फायर? पहले कॉक करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, जैसे फिल्मों में करते हैं, खटखट। अरे जेम्स बॉन्ड यार। करता हूँ, एक मिनट। दिखा मेरे को, दिखा। देख मैं करके दिखा। जरा देख के। हम लोग बहुत डर गए थे। गोली की आवाज बाहर पड़ोसियों को भी सुनाई दी थी। हम लोगों ने बहाना बनाकर बात को दबा दिया। आपने हमें एक कहानी तो सुनाई मगर जवाब नहीं दिया कि ये गन पीयूष के पास उस कमरे में पहुंची कैसे? मैं कैसे बताऊं कि पहुंची कैसे? सर उस दिन पीयूष के घर में जहां जहां से फोन कॉल्स आए थे वो सब नंबर्स मिल गए सर। जरा देखिए ये लिस्ट। देखिए इनमें से कोई नंबर आपको जाना पहचाना लगता है क्या? पीयूष के घर में जो फोन आए उनसे मेरा क्या लेना देना है? पीयूष को ऋषभ ने फोन करके बुलाया था। आप जरा देखिए इसमें आपका नंबर है क्या? देखिए। अरे ये तो चंदर का नंबर है। चंदर का? चंदर ने क्यों फोन किया होगा पीयूष को? अब सब समझ में आ रहा है। सब चंदर ने ही किया है सर। चंदर ने ऋषभ को 10 लाख देने थे। ऋषभ से उधार लिए थे उसने। 10 लाख? हाँ, वो तो 4-5 महीने से दिखाई नहीं पड़ रहा था, मिलता ही नहीं था। पता नहीं उस दिन पार्टी में कैसे आ गया। मुझे तो लगता है गन उसी ने चुराई है। दिस इज टू मच। पहले पीयूष, अब चंदर। चंदर को ढूंढना होगा। आए। अरे चंदर आ गया तू। तू बुलाया और मैं नहीं आऊंगा। वैसे भी इतने दिनों बाद तेरी एग्जीबिशन लगी, कोई बिकी नहीं तेरी पेंटिंग? ऑलमोस्ट सारी की सारी बिक गई है। अच्छा तू पहले से भी कराया? यार कल काफी देर तक बीता रहा। यार वैसे भी मैंने यार दोस्तों के लिए इंतजाम कर रखा है। अच्छा? हाँ, तेरा दोस्त तो पहले से बैठा हुआ है। कौन? पीयूष। हाँ, वो देख। चल, अरे चलना यार, चल। देख कौन आया। चल, एक्सक्यूज मी, मैं गेस्ट लोग को मिलके आता हूँ। हाय। हाय कुमार गोली। पहले ये बता, तू लेटर क्यों लिख रहा है सबको? तेरा लेटर मिला मुझे। अरे फिर वही लेटर। यार तुम सबको हो क्या गया है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो यार? मैं
मैं तेरे लिए ड्रिंक बनाता हूँ। नहीं पीना मुझे। देख यार, तुम लोगों को पता नहीं क्यों शक हो गया है मुझ पे। ये जो चक्कर है ना लेटर का, ये बड़ा चक्कर है। तुम लोगों की किसी से दुश्मनी तो नहीं? छोटा ही बनाया है, ले ले यार, कोई जहर थोड़ी है। चल ले ना यार। सुधाकर, यहाँ की हर चीज को अपने पोजीशन में ले लो। नो डाउट सर, जहर पीने से ही मरा है। यहीं पे किया होगा सर, हो सकता है और नहीं भी। यहाँ पे जितनी भी बॉटल्स रखी हैं, कौन खरीद के लाया था? साहब मेरा असिस्टेंट है, वो लाया था। असिस्टेंट कहाँ पे है वो? साहब वो तो 1-2 घंटे के लिए बाहर गया हुआ है। बाहर गया हुआ है? जी हाँ। आपको लगता है ड्रिंक्स में जहर मिला हुआ है? नहीं तो ये मरा कैसे? हाँ? साहब मैंने देखा था, जो ड्रिंक चंदर ने पी थी वो पीयूष ने बना के दी थी। पीयूष? पीयूष यहाँ पे? हाँ साहब, मैंने बुलाया था उसे। तुम्हें पता नहीं था? एक मर्डर हो चुका है और पीयूष वहां पे था। नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम था। किसका हुआ मर्डर? ऋषभ का। माय गॉड। तभी साहब जब मैंने चंदर को बताया कि पीयूष यहाँ पे है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कहाँ है पीयूष? कहाँ है पीयूष? वहां है सर, पूरा। तूने दिया ना ड्रिंक चंदर को? हैं? तूने दिया ना जहर चंदर को? सर मुझे तो पता भी नहीं था कि चंदर यहाँ आने वाला है। मुझे तो इसने बुलाया था। हाँ साहब, मैंने बुलाया था इसे। ग्लास के टुकड़े फोरेंसिक लैब में भेज दो, चेक करके देखो ड्रिंक्स में जहर मिला था या नहीं। नहीं बॉस, ग्लास के टुकड़े में किसी किस्म का कोई जहर नहीं मिला है। मतलब चंदर को जहर वहां आर्ट गैलरी में नहीं दिया गया? नहीं। मतलब चंदर जहर खा के वहां आया था, मगर वो मरा तो जहर खाने से ही ना? हाँ। तो फिर कहां दिया गया होगा उसे जहर? ये तो पता नहीं, मगर एक बात है, जो जहर इसके पेट में मिला है वो इस तरह का है कि पेट में जाने के 10 घंटे के बाद उसका असर होता है। 10 घंटे बाद? मतलब अभी जहर खाया तो आदमी 10 घंटे के बाद मरेगा? हाँ, 10 घंटे के बाद। चंदर की मौत दोपहर को 1 बजे हुई। इसका मतलब है उसने जहर रात के करीब 3 बजे खाया होगा। हाँ, रात को 1 से 4 बजे के बाद। बड़ा अजीब टाइम है जहर खाने का। सर वो पेंटर बता रहा था जब चंदर आया तो उसके मुंह से दारू की स्मेल आ रही थी। अच्छा, उसके कोई रिश्तेदार वगैरह हैं? नहीं सर, वो यहाँ अकेला ही रहता था। ठीक है, उसके दोस्तों को ही बुलाओ। सर जब मैंने उसे छोड़ा था तो करीब 12:45 बजे थे। तुम लोगों ने कल रात बैठ के कहीं शराब पी थी? नहीं सर, ऋषभ के खून से जो हमें धक्का लगा है, हम लोग अभी तक उससे समझ नहीं पाए। आप शराब पीने की बात कर रहे हैं? कितने बजे छोड़ा था तुमने उसे घर पे? करीब 12:45 बजे। 12:45 बजे ना? जी। मतलब 1 बजने से 15 मिनट पहले, हैं? और 1 और 4 बजे के बीच उसे जहर दिया गया और तुमने बस 1 बजने के 15 मिनट पहले उसे घर छोड़ा? जी सर। तुम उसे छोड़ने घर के अंदर गए थे? नहीं, मैंने उसे घर के बाहर ही छोड़ा था। चंदर कितने बजे वापस आया था? सर जब चंदर साहब वापस आए थे तो करीब 4 बजे थे साहब। 4 बजे थे? हाँ साहब, और बहुत दारू भी पिए थे साहब। दारू पिए हुए थे? इसका मतलब है यहां आने के कुछ देर बाद वो कहीं और गया। तुमने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था? हाँ साहब, देखा था साहब। कहाँ गए होंगे वो? क्या मालूम साहब,
मगर वो इस तरफ गए थे साहब। इस तरफ? हाँ साहब, और इस तरफ एक टैक्सी स्टैंड है साहब, शायद वहीं गए होंगे साहब। अरे सुनो, आप लोगों में से कल रात को कौन कौन था यहाँ पे? क्यों? हम लोग करीब करीब सभी रहते हैं यहाँ पे। क्यों? हम लोग सीआईडी से, आप लोगों से कुछ पूछना है। हर रोज रहते हैं आप लोग यहाँ पे रात को? हर रोज रहते हैं? अरे साहब, ये तो हमारे रोज का धंधा है साहब। ये फोटो देखो, कल रात 1:30 बजे आदमी यहाँ आया था। ये तो मर गया साहब। हाँ, ये मर चुका है और उसी की इंक्वायरी चल रही है। हाँ साहब, लेकिन हाँ, अरे साहब ये आदमी हमारे अब्दुल के गाड़ी में गया था कल। हाँ साहब, गया था। अब्दुल है यहाँ पे? कहाँ है? अब्दुल साहब सो रहा गाड़ी में। मैं बुलाओ। ऐसा कोई अब्दुल नाम है? ए अब्दुल उठ। क्या हुआ? अरे उठ ना, अरे उठ। अरे सीआईडी वाले आए हैं। ये आदमी तेरे साथ कल गया था ना गाड़ी में? हाँ, ये साहब लोग को तो वही आदमी है। लेकिन साहब ये मर कैसे गया? इसे किसी ने जहर दे दिया। तुम इसे रात को कल कहाँ लेके गए थे? मैं इसे बांद्रा लेके गया था साहब से। हाँ साहब, यही वो बिल्डिंग है जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। 80 रुपए भाड़ा हुआ था साहब। यहाँ के क्या बोला था वो? कुछ नहीं साहब, पैसे दिए फिर अंदर चले गए। यहाँ किसी से मिला था वो? यहाँ बाहर? हाँ। नहीं साहब, यहाँ तो किसी से नहीं मिला था। जब तक मैं था तब तक तो नहीं मिला। अनुराग, ये ऋषभ के दोस्तों में से एक है जो हमें वहां मिले थे, ऋषभ के घर में। हाँ, इसे भी लेटर भेजा था पीयूष ने। तो फिर वो आज सीआईडी ब्यूरो में क्यों नहीं आया? सर, हमने बहुत कोशिश की मगर ये मिला ही नहीं। दया सर, ऋषभ के वाइफ को फोन करके पूछो कि अनुराग यहीं पे रहता है क्या। यस सर। सर, अगर ये वही अनुराग है तो चंदर उसे यहाँ मिलने क्यों आया, वो भी रात के 1:30 बजे? यहीं से दारू पी के गया होगा वो। समीला जी। हाँ, इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। हाँ, वही इन्वेस्टिगेशन चल रही है मर्डर का। हम लोग एक जगह पर आए हैं, सूर्य आकांक्षा सोसाइटी में। यहाँ एक नाम लिखा हुआ है अनुराग। क्या ये वही अनुराग है जो आपके हस्बैंड के दोस्त हैं? वही है। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वही है सर। क्या नंबर है? 302, 3rd फ्लोर। चलो। अनुराग। चंदन यहीं से दारू पी के गया और बाद में मर गया, करेक्ट? यस सर। और रिस्पॉन्सिबल। दरवाजा तोड़ दो। हाँ, मौत लगता है काफी देर पहले हुई है। बॉडी नीली हो गई है, नाखून भी नीले। इसे भी जहर दिया गया सर। सर यहाँ पर इन्होंने दारू पी है सर। ये देखिए, शायद जहर इसमें है। चंदर भी यहां ही दारू पी के मरा है और अनुराग भी ऐसे ही मरा है। चलो, ये बॉटल और ग्लासेस फोरेंसिक लैब भिजवा दो। अब 3 खून हो गए हैं सर। पहले ऋषभ, फिर चंदर, अब ये अनुराग। एक के बाद एक तीनों गए। और सर, तीनों की दुश्मनी एक ही आदमी से है, वो है पीयूष। उसका जरूर कुछ ना कुछ हाथ है सर इसमें। हाँ, मगर प्रूव करेंगे कैसे? सर, आई एम श्योर ये बॉटल उसी ने दी थी। लेकिन ये लोग तो पीयूष से डरे हुए थे। ये लोग क्यों लेंगे दारू की बोतल उससे?
तुम लोग एक काम करो, एक चांस लेके देखते हैं। तुम लोग वापस MTNL जाओ, फिर से कोई चक्कर चलाओ। तुम्हारी वहां अच्छी जान पहचान है। देखो पीयूष ने यहां इस नंबर पे फोन किया था क्या? सर, पीयूष ने अनुराग को फोन किया था सर। इस लिस्ट में नंबर है इसका। है पीयूष का नंबर? जी हाँ सर। सब टेलीफोन नंबर्स मिल गए। जिस दिन अनुराग का खून हुआ है उस दिन का और उसे एक दिन पहले का है। 855056 855056 855 3 बार फोन किया है उसने। सर ये सब की जड़ पीयूष ही है। 3 बार फोन करके क्या बात की होगी उसने? ये सब प्लान पीयूष का है, उसी ने जहर भरी दारू दी होगी। मैं इस सस्पेंस राइटर का हलवा बना दूंगा सर। आ गया हिचकॉक का चेला। देखो मैं इसका क्या करता हूं। आने को तैयार ही नहीं था। अगर 2 मिनट के अंदर तूने सारी कहानी नहीं सुनाई तो मैं तेरी खोपड़ी में छेद कर दूंगा। What is this? तुम क्या जबरदस्ती कन्फेशन करवाना चाहते हो? अगर इसने कुछ किया ही नहीं है तो दया तुम हट जाओ बीच में से। No, तुम हट जाओ। अभिजीत कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं सर, हद कर दी इसने। अभिजीत नो। ये क्या कर रहे हैं सर? ऐसे सब देखिए इनको। अभिजीत ये क्या कर रहे हो? दया तुम हट जाओ नहीं तो फायर कर दूंगा। पागल हो गया तुम? हाँ पागल हो गया। हट जा। इसकी मैं दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। अभिजीत क्या कर रहे हो? पीयूष तुम यहाँ से भाग जाओ। भाग जाओ यहाँ से। निकल जाओ तुम यहाँ से। नहीं अभिजीत। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है? काली फायर ने कमाल कर दिया है? क्यों भाई अचानक ठीक हो गए? हाँ? ये चमत्कार कैसे हो गया? अब जल्दी से सच बता। किसी को पता नहीं था। 4 साल हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो गया था। दिन रात मेरे दिल में एक ही बात घूमती रहती थी, बदला। तभी मैंने बदला लेने का प्लान बनाया और सबसे पहले चंदर को फोन करके बुलाया। मैं उसे पहले ही फंसा चुका था। उसके पास ऋषभ को देने के लिए 10 लाख तो थे नहीं, इसीलिए मैंने उसे कहा कि वो ऋषभ की गन चुरा कर मुझे दे दे। उसने ऐसा ही किया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि सीआईडी किसी भी हालत में पता नहीं लगा सकती कि ऋषभ की गन कमरे में कैसे आई। शायद ऋषभ की वाइफ ही फंस जाती। आखिर में मैंने अब अपना निशाना अनुराग को बनाया था। उसे मैंने कहा कि चंदर ने ऋषभ का खून किया है 10 लाख रुपए के लिए। मैंने अनुराग को शराब की बोतल दी और कहा कि चंदर को पिला पिला कर सच उगलवा ले। अगर उसके मुंह से कुछ भी निकले मुझे बताना। वो बेवकूफ मान गए। दारू में जहर था, दोनों मारे गए। बाबू और रतन बच गए। लिख दो, उनकी मौत की कहानी भी लिख दो। नहीं, अब इसकी कहानी में कोई सस्पेंस नहीं बचा। क्लाइमैक्स फीका पड़ गया है। क्यों पीयूष, अब भी कुछ बाकी है?
है इससे अटैक आया है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अरे मरने दो उसे, एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं। अरे कमाल करते हो यार, इस तरह से अगर यहाँ पर मर गया तो पुलिस हमें परेशान करेगी। ठीक है, लेकिन पहले देख लेते हैं कौन है। कितने बजे हुआ ये सब? जी सुबह 8:30 बजे। हुआ क्या था? एक आदमी आया, उसके पास ये गन थी। उसने गोली चलाई? जी हाँ, जब हमने अलार्म बजाने की कोशिश की, आप लोगों ने उस आदमी को हॉस्पिटल में भेजने से पहले हमारा इंतजार करना चाहिए था। तो सर तब तक वो मर जाता था। अच्छा, कोई पुलिस वाला गया उसके साथ? नहीं सर। आप लोगों ने उस आदमी को बिना किसी पुलिस वाले के अकेले भेज दिया हॉस्पिटल में? क्या करते सर, वो बार बार बोल रहा था हॉस्पिटल हॉस्पिटल। हमने सोचा इसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो ये मर जाएगा, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल लेके गए। अब नहीं लेके जाते तो आप लोग कहते कि हॉस्पिटल नहीं लेके गए। अब आप ही बताइए सर, पहले गोली का सामना करना पड़ा, अभी आप सीआईडी वालों का। हाँ फ्रेडिक्स, फोटो लिए? हाँ सर। दया सर, वो आदमी अकेले हॉस्पिटल पहुंचा है बिना किसी पुलिस वाले के। अगर हम ट्रैफिक में नहीं फंसते तो टाइम पर पहुंच जाते और हम ही उसे ले जाते हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल का नंबर क्या है? हाँ सर, 9। एक मिनट आशा, जरा यहाँ बताइए नंबर, हॉस्पिटल का नंबर है, मिलाओ। 737। हॉस्पिटल वालों को उस आदमी की तबीयत के बारे में पूछो और उनसे पूछो कि क्या हम उससे मिलने आ सकते हैं या नहीं। सर। हाँ सुधाकर, गोली मिल गई सर, काउंटर में घुस गई, 32 की है। अच्छा, 32 कैलिबर। फ्रेडिक्स, अच्छा गन के बारे में भी पता करो और देखो उस आदमी के पास ये गन आई कहां से। ओके सर। आशा, क्या हुआ, नंबर मिला? सब पता कर। ठीक है। यस। अच्छा ये बताइए, बैंक कितने बजे खुली? सर सवेरे 8:30 बजे। अच्छा, और आपकी बैंक का वॉचमैन? सर। हाँ आशा। सब आदमी मर चुका है। आदमी मर चुका है? देखा है इससे पहले? नो सर, लगता है कोई नया है। इसे जब यहाँ लाया गया तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी हमने पूरी कोशिश की, इसे दिल पर एड्रेनलिन का इंजेक्शन भी दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मौत कितने बजे हुई इसकी? 10:30 बजे। डॉक्टर, इसके पास जो चीज़ें थी वो मिल सकती है हमें? मास्क भी इसी का है? जी। जो लोग उसे यहाँ लाए थे वो इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने उसके चेहरे से ये मास्क भी नहीं उतारा। दया सर, शहर में ऐसे कितने लोग हैं जो मास्क पहनकर डाके डालते हैं? ये कहना तो मुश्किल होगा सर। सर ये सब फिल्मों का असर है, फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा, मास्क पहनकर लोग बैंक लूटने जाते हैं। बाहर तो सर चोर बड़े बड़े लोगों के मास्क पहनते हैं अपना काम करने के लिए। इसकी मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। सर, क्या हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाएं? जी हाँ जरूर, मैं अभी इंतजाम करा देता हूँ। ठीक है, लेकिन पोस्टमार्टम को ले जाने से पहले उसके फिंगरप्रिंट्स ले लो और देखो उसका कोई रिकॉर्ड है क्या। यस सर। अगर रिकॉर्ड है तो ठीक है, वरना बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी उसका पता लगाने के लिए। सर आप हमेशा मुझे टेढ़े कामों पर भेज देते हैं। क्यों, अब क्या हुआ? सर एक तो डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स निकालना अजीब सा लगता है, ऊपर से इस आदमी के साथ तो और भी ज्यादा अजीब लग रहा था। क्यों, डर लग रहा था? नहीं सर, मगर मुझे ऐसा लगा कि उस आदमी की उंगलियां गर्म थी। गरम? हाँ। फ्रेडरिक्स तुम भी ना, डेड बॉडी की उंगलियां गरम। मिल गया बॉस, मैच मिल गया। अच्छा, पुलिस रिकॉर्ड है इसका? नाम क्या है? रघु।
अभी 2-3 महीने पहले ही जेल से छूट कर आया है। जेल से छूटते ही फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया। इससे पहले भी वो चोरी के जुर्म में ही गया था। काफी पैसा कमाया इसने चोरी बैंक डकैती से। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी। काफी पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियरिंग की है। पता नहीं सब में कैसे फंस गया। कहाँ पे रह रहा था आजकल? सन अपार्टमेंट्स, अंधेरी। देखो कि इसका कोई रिश्तेदार है तो बॉडी की पहचान करने के लिए बुलवा लो। आप लोग यहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? आप तो कह रहे थे कि रघु से मिलाने ले जा रहे हैं। ये तो मुर्दा घर है। आप लोग यहाँ क्यों लेके आए मुझे? आप जरा प्लीज देखिए ये बॉडी रघु की है या नहीं। नहीं, देखिए ये नहीं हो सकता। देखिए आप एक बार देख तो लीजिए। नहीं प्लीज। ये रघु है। कैसे हो सकता है? एक मिनट प्लीज। कैसे हो गया? 8:30 बजे रघु सेफ मनी बैंक में गया था। 8:30 बजे? हाँ, ये वहां बैंक लूटने गया था। बैंक लूटने? मेरा रघु कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो कोई चोर डाकू नहीं था जो वो बैंक लूटेगा। तो फिर क्या था ये? देखिए, मेरा रघु कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। वो क्यों बैंक लूटने जाएगा? वो तो खुद अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा है। देखिए, अगर ये अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा था तो घर का खर्चा कैसे चलता था? उसके पास अपने जमा किए हुए पैसे थे। वो सब पैसे चोरी के थे। नहीं। और नहीं तो क्या? आपने कभी पूछा नहीं इससे इसके पास पैसे कहां से आए? नहीं, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरा रघु कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। आप लोग मेरे रघु पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? शायद आप लोगों का कोई केस फंसा हुआ है जिसे सॉल्व करने के लिए हम मेरे रघु पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, हम ऐसा कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और आप इसकी तरफदारी इस तरह से कर रही हैं जैसे कि ये कोई शरीफ आदमी था। जेल की सजा काट कर आया था ये, इसके बारे में हम सब जानते हैं। पर मैं रघु को आप लोगों से ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। वो ये सब गलत काम छोड़ चुका था। देखिए प्रीति जी, हम कोई भी बात यूं ही हवा में नहीं कर रहे। रघु रंगे हाथों पकड़ा गया था। बैंक लूटते हुए ही इसे दिल का दौरा पड़ा था। कितने बजे? 8:30 बजे? जी हाँ। पर 8:30 बजे तक रघु घर पर मेरे साथ था। क्या? हाँ, 8:30 बजे तक वो घर पर था। 8:30 बजे ये बैंक में था और 10:30 बजे इसकी मौत हुई थी। 10:30 बजे? हाँ, 10:30 बजे। 10:30 बजे तक वो घर पर था। आप ये बॉडी फिर से देखिए। ये रघु ही है ना? हाँ, रघु है। ये पर्स और ये चेन रघु की है। तब ये आदमी 10:30 बजे आपके साथ आपके घर पे नहीं हो सकता था, क्योंकि तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। 10:30 बजे तक रघु जिंदा था। ठीक है, आप जो ये बात कह रही हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? मेरी नौकरानी वो उस समय तक घर पर ही थी। आप लोग उसे बुला लीजिए। ठीक है, आप हमारे साथ एसीपी साहब के पास चलिए। 10:30 बजे तक तो साहब घर पर ही थे। पक्का? जी, 10 बजे जब मैं उनके घर काम करने पहुंची तो साहब ने ही दरवाजा खोला था। उसके आधे घंटे के बाद वो घर से बाहर निकले होंगे। यानी 10:30 बजे। तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे मालिक क्या काम करते थे? मुझे बस इतना मालूम है कि साहब मेरी पगार समय पर देते थे। अच्छा चलो, तुम वहां जाकर बैठो, मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। सर, मुझे लगता है ये सही कह रही है। रघु 10:30 बजे तक घर पर ही था। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट्स के हिसाब से रघु 8:30 बजे बैंक पहुंचा था, राइट? राइट सर।
8:55 को उसकी तबीयत खराब हो गई, 9:45 बजे उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया और 10:30 बजे उसकी मौत हुई। राइट? हाँ सर, पर अगर रघु घर पे था तो उसी समय वहां बैंक में कौन था? वही तो, एक टाइम पर दो जगह एक आदमी, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? रघु को जुड़वा भाई तो नहीं? दया, जरा प्रीति से जाके पूछो। यस सर। रघु का कोई जुड़वा भाई तो नहीं था? जी नहीं। श्योर? एक काम करो, प्रीति और सरवण दोनों को मॉर्ग लेकर चलो, देखते हैं दोनों एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं। और एक बात, बैंक में जिन लोगों के सामने ये सब हुआ उनको भी बुलाओ, वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे नहीं देखना है। कुछ नहीं होगा, डरो नहीं देखना है। मुझे नहीं देखना। कुछ नहीं होता है। मुझे नहीं देखना है। हाँ, डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे मुझे साथ। नहीं देखना। आओ आओ, डरो नहीं। देखो, ये तुम्हारे साहब हैं। ये हमारे साहब है। ये हमारे रघु साहब है। आजा आजा, चलो। बैंक वालों को अंदर भेज। यस सर। आइए यहां पर आइए। आप लोगों में से किसी ने उस आदमी का चेहरा देखा था जो बैंक लूटने आया था? मैंने देखा था, पर सिर्फ यहां तक। कोई बात नहीं, इसे देखिए। देखिए, क्या ये वही आदमी है? जी, ये वैसा ही लग रहा है। वैसा ही लग रहा है या ये वही? वही है, वही है। हाँ सर, हमने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर ये वही आदमी है। इसके कपड़े और कद वगैरह उससे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जा सकते हैं। हाँ सर। अभिजीत, बैंक वाले कह रहे हैं कि 8:30 बजे जो बैंक में था वो यही है, और सरवण कह रही है कि उस वक्त जो घर पर था वो भी यही है। चक्कर क्या है? लगता है ये गुत्थी इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है सर। डॉक्टर ने क्या टाइम बताया था मौत का? 10:30 या उसके आसपास, ऐसा मेरा अंदाजा है। मौत की वजह डॉक्टर साहब? एक्यूट हार्ट अटैक, आर्टरीज बुरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, सडन सीजर। मतलब डॉक्टर साहब दिल का दौरा पड़ा है ना? हाँ सुधाकर, मेरे कहने का मतलब यही है कि दिल का दौरा पड़ा है, इसके अलावा तो कुछ दिखाई देता नहीं। पर हाँ, सिगरेट और शराब बहुत पीता हुआ है। जी, सिगरेट शराब पीते थे, पर इतनी ज्यादा नहीं कि अचानक से दौरा पड़ जाए। देखिए मैडम, पहले तो हमें यह पता नहीं कि ये आदमी एक टाइम पर दो जगहों पर कैसे पहुंचा, ऊपर से इसकी डेथ अचानक कैसे हुई, ये आप प्लीज मत शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब, इसकी मौत में कोई गड़बड़ तो नहीं लगती ना? नहीं बॉस, मेरे हिसाब से तो एकदम सीधा साधा केस है। एक आदमी बैंक लूटने के लिए आया और दिल का दौरा पड़ने से मर गया। हाँ, हमें भी यही लगता है डॉक्टर साहब, मगर मैडम का कहना है कि रघु की जब मौत हुई तब रघु इनके साथ था, इनके घर पर। मैडम, आप कह रहे थे कि रघु ने आपसे कहा कि उसे कुछ काम है, उसे कहीं जाना है। कहां जाने वाला था वो? सिल्वर फार्म्स क्लब। वहां क्यों? जी मुझे मालूम नहीं। उसने आपको ये तो बताया होगा कि वो वहां किससे मिलने जा रहा है? जी नहीं बताया। सर, तुम लोग क्लब में जाके पता करो कि रघु वहां क्यों गया था
और किससे मिलने गया था? एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम आप जरा ये फोटो देखिए। आपने इसे यहाँ देखा है? जी देखा है। कब? शायद ये कल यहाँ पर आए थे। आपको पक्का याद है? जी हाँ, उनके पास क्लब का कार्ड था। उन्होंने यहाँ रजिस्टर में एंट्री भी की थी। आप जरा वो रजिस्टर दिखाएंगे? मुझे इसके यहाँ आने का टाइम चेक करना है। जी जरूर। ये देखिए 10:50 की एंट्री है। क्या? सर, रघु 10:50 को क्लब में कैसे आ सकता है? 10:30 बजे तो उसकी मौत हो चुकी थी। आप मुझे बता सकती हैं कि वो यहाँ पे किससे मिलने आया था? जी मैं तो यहाँ पर बाहर बैठती हूँ, मैं अंदर नहीं जाती हूँ, इसलिए मेरे लिए ये कहना मुश्किल होगा कि वो यहाँ पर क्यों आया था या किससे मिलने आया था। पर हाँ, यहाँ 10:50 को क्लब में सिर्फ 3 चीज़ें खुली होती हैं। एक जिम, स्विमिंग पूल और हमारा कैफ़े। आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू। क्या हुआ सर, कुछ पता चला? आपको पूरा यकीन है आपने इसी को देखा था? जी हाँ सर। अंदर तो इसे किसी ने भी कल यहाँ नहीं देखा। अगर ये यहाँ आया था तो अंदर गया कहाँ? किससे मिला? सॉरी सर, मैं इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकूंगी। 3 लोग कह रहे हैं कि 10:30 बजे के बाद रघु जिंदा था और 10 लोग कह रहे हैं कि वो मर चुका था। अब किसकी बात माने और किसकी नहीं? कैमरा? ये कैमरा? इसमें तो यहाँ आने जाने वाले सारे लोग रिकॉर्ड हो जाते होंगे, है ना? जी हाँ, ये हमारी पॉलिसी है। इससे यहाँ आने वाले हर मेंबर का रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। तब कल जब रघु यहाँ आया था तो उसका रिकॉर्ड भी इस टेप में मिल सकता है? टेप नहीं सर, सीडी। हर दिन एक सीडी में रिकॉर्ड होता है। प्लीज, क्या आप मुझे वो कल वाली सीडी दे सकती हैं? रुको दया। ये रघु ही है ना? हाँ सर, रघु ही है। जरा फिर से देखते हैं। अरे इसमें तो 10:50 का टाइम आ रहा है। बहुत अच्छी तरह से दूध में पानी मिलाया है। दोनों को अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं इस बैंक और क्लब के बीच में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। बैंक वालों का कहना है कि रघु ही बैंक में आया था और डॉक्टर्स का कहना है कि रघु की मौत 10:30 बजे हुई थी और फिर भी 10:50 पर रघु जिंदा था। ये हो क्या रहा है? और सर, रघु की वाइफ प्रीति के हिसाब से रघु का कोई जुड़वा भाई भी नहीं है, तो फिर इस डबल रोल का चक्कर क्या है? नहीं अभिजीत, ये कोई डबल रोल का चक्कर नहीं है, ये कुछ और ही है। सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि वो आदमी 10:30 बजे मरा भी था या नहीं। लेकिन सर, हो सकता है उस सीडी पे जो टाइम आ रहा था उसमें कुछ गड़बड़ हो। क्या मतलब? मतलब सर, मान लीजिए मैं एक बैंक लूटने की प्लानिंग करता हूं। इसी जुर्म में मैं पहले पकड़ा भी जा चुका हूं। मुझे लगता है कि बैंक लूटने के बाद पुलिस मेरे घर आ सकती है। ओके, तो फिर सर, मैं अपने लिए एक अलाबाई, एक रास्ता तैयार करता हूं बच निकलने के लिए। वो रास्ता यह है सर कि मैं क्लब जाके वहां किसी तरह से किसी आदमी को सेटिंग करके मैं उससे सीडी पर जो डेट और टाइम है उसे बदल देता हूं।
इससे मैं पुलिस को बता सकता हूं कि जिस वक्त बैंक लूटा जा रहा था उस वक्त मैं क्लब में था। मेरी बीवी और नौकरानी कहेगी कि मैं उससे पहले घर पे था। पर अगर रघु अपने बचने का रास्ता ढूंढना चाहता था तो फिर वो क्लब में जाके किसी से मिला क्यों नहीं? वो जितने लोगों से मिलता उतना उसके लिए अच्छा होता। बस सिवाय रिसेप्शनिस्ट के वो किसी और से नहीं मिला सर। हो सकता है सर वो रिसेप्शनिस्ट ही उसके साथ मिली। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने आपकी मदद की और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। सर, जो टाइम आपने सीडी पर देखा उसे बदलना नामुमकिन है। ये कैमरा में जो टाइम रिकॉर्ड होता है वो खुद ब खुद होता है, उसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये रजिस्टर में भी तो वही टाइम लिखा हुआ है, 10:50। इसका मतलब सर 10:50 तक रघु जिंदा था। पर हमें उसकी लाश मिली है और उन डॉक्टर्स का यह कहना है कि उसकी मौत 10:30 बजे हुई थी। सर, ये कैमरा कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर इसमें आ रहा है कि रघु यहाँ पर आया था तो वो आया था। पर अगर रघु यहाँ पर आया था तो वो किसी से मिला क्यों नहीं? कहाँ गया वो यहाँ कर? सर, आप एक काम कीजिए, मुझे रघु की फोटो दे दीजिए। मैं अपने सारे मेंबर्स से पूछताछ करती हूँ। अगर वो यहाँ पर आया था किसी से तो जरूर मिला होगा। ऐसे हवा में गायब तो नहीं हो सकता, जरूर किसी ने देखा होगा। ठीक है आशा, इन्हें वो फोटो दे दो। फ्रेडिक्स सर, तुम यहीं पर रुको। अगर कुछ पता चले तो फौरन हमें फोन कर देना। यस सर। दया सर, हम लोग हॉस्पिटल चल के डॉक्टर जैन से बात करते हैं। वही हमें कुछ बता सकते हैं कि रघु एक ही समय पर 2 जगहों पे कैसे हो सकता है। What rubbish! आप जानते भी आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रघु की मौत मेरी आंखों के सामने हुई है। कितने बजे? उसकी मौत का समय मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक बार फिर से बता दीजिए। 10:30 बजे। पर हमारे पास इस बात का सबूत है कि 10:50 तक रघु जिंदा था और उसे हमने अपनी आंखों से क्लब में जाते हुए देखा है। और मैंने भी अपनी आंखों से ही देखा उसे मरते हुए अपने सामने। जब रघु की मौत हुई तब आपके साथ में और भी कोई था? मतलब जब आप रघु को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो क्या आपके साथ में कोई नर्स या डॉक्टर था? जी हाँ, एक नर्स थी। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, हम बस उस नर्स से मिलना चाहते हैं। लगता है अभी भी आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, आप जरूर उस नर्स से मिलिए। उसका नाम श्रुति है। जी, ये तो उसी आदमी की फोटो है जिसे बैंक से यहाँ लाया गया था। बेचारे की मौत हो गई थी। पर आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपको पक्का यकीन है ये वही आदमी था? जी बिल्कुल। पर बात क्या है? कुछ नहीं, थैंक यू, आप जा सकते हैं। ओके। अजीब मुसीबत है। आदमी 10:30 बजे मरा है या नहीं, ये बात साबित नहीं हो पा रही है। कोई कह रहा है कि उस वक्त तो आदमी जिंदा था और कोई कह रहा है कि वो मर चुका था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने के बाद रघु की आत्मा क्लब गई हो? कहते हैं कि आत्मा की तस्वीर नहीं आती है। सर, जो आदमी क्लब में गया था वो रघु ही था। तो फिर जिसकी लाश मिली वो कौन है? सर, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो रघु ही है। सर, मुझे लगता है कि इस क्लब में ही कुछ गड़बड़ है। रघु मरने के बाद तो क्लब जा नहीं सकता था। और ये तो फ्रेडिक्स का फोन है। हाँ फ्रेडिक्स, क्या? ठीक है, तुम वहीं रहो, हम आ रहे हैं। क्या हुआ सर? ये तो गड़बड़ के ऊपर गड़बड़ होती जा रही है। क्लब में एक लड़की ने रघु को पहचान लिया है। वो कह रही है कि 2 दिन पहले उसने रघु को वहां देखा था। हाँ फ्रेडिक्स, कहाँ है वो? यहाँ है सर, आइए। सर, ये वो लड़की है। एक्सक्यूज मी, आई एक्सट्रीमली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट क्या आप ही ने उस आदमी को देखा था? हाँ, मैंने ही देखा था। कहाँ देखा था उसे? हमारे जिम में। मगर हमने यहाँ जिम में सबसे पूछताछ की थी, सबने यही कहा था कि वो यहाँ कभी नहीं आया। शायद आप जेंट्स टाइमिंग के वक्त आए होंगे और मैं लेडीज टाइमिंग की बात कर रही हूँ। लेडीज टाइमिंग की बात? उस वक्त वो किससे मिलने आया था? हमारे इंस्ट्रक्टर से मिलने आया था।
आपको मालूम है आपकी इंस्ट्रक्टर ने फोन पर किससे बात की थी? नहीं सर। कोई तो नाम लिया होगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया सर। इतनी धीरे धीरे बोल रही थी कि कुछ सुनाई नहीं दिया। ये कल्पना कहाँ है? उसने तो 2 दिन पहले नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? जी हाँ सर। वो कह रही थी कि उसको नई जगह नौकरी मिल गई है, श्रुति क्लब में। श्रुति क्लब? अभिजीत सर, तुम श्रुति क्लब जाओ, हम कल्पना के घर जाते हैं। आप कल्पना हैं? जी। जी हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी मेरे घर? आप लोग अंदर आइए ना प्लीज। आइए ना। आप लोग। देखिए आप घबराइए नहीं, बस हम एक आदमी के बारे में जरा आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, जिससे 2 दिन पहले आप क्लब में मिली थी। किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? आप जानती है उसे, उसका नाम रघु है। रघु? मैं किसी रघु को नहीं जानती। ये है रघु। मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। पर हमारे पास एक गवाह है जिसने आपको इस आदमी से बात करते हुए देखा है। वो कौन है? शांति, आपके जिम में आती है। उसके हिसाब से इससे मिलने के बाद आप काफी घबरा भी गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस आदमी को नहीं जानती और 2 दिन पहले तो शांति जिम में आई भी नहीं थी। पता नहीं वो झूठ क्यों बोल रही है। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। सर मुझे तो लगता है ये कल्पना झूठ बोल रही है। हाँ सर, मुझे भी यही लगता है, इसलिए मैंने उसे अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट कर लिया? हाँ सर, ये देखिए। ओह, इस कैमरा में? मगर मैंने तो तुम्हें फोटो निकालते हुए देखा ही नहीं। यही तो खासियत है इस कैमरा की, फोटो लो और पता भी नहीं चलता। लेकिन सर फोटो निकालने से फायदा क्या होगा? देखो आशा, अगर कल्पना झूठ बोल रही है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी, नहीं तो वो ये बात क्यों छुपा रही है कि रघु से मिलने आया था? शायद रघु की पत्नी इस मामले में हमारी मदद कर सकती है। चलकर उसे ये फोटो दिखाते हैं। आप नहीं जानती हैं? जी हाँ, पर ये आपको कहाँ मिली? जी हमें लगता है उस दिन रघु इन्हीं से मिलने सिल्वर फार्म्स क्लब गया था। तो फिर इसी ने रघु के साथ कुछ किया है। क्या मतलब? कौन है ये? ये रघु की पत्नी थी। पत्नी? तो फिर आप कौन है? कल्पना रघु की पहली पत्नी थी और मैं उसकी दूसरी पत्नी। अगर ये रघु की पहली पत्नी है तो उसने ऐसा क्यों कहा कि वो रघु को जानती नहीं? झूठ बोल रही थी वो आपसे। इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है वो अपने पति को? अच्छा, आपके पास रघु और कल्पना की कोई तस्वीर है? शायद उनके शादी की कोई तस्वीर पड़ी हो। जरा ढूंढेंगे आप? प्लीज जरा देखिए। जी सर, हमारा निशाना सही जगह पे लगा है। मुझे लग ही रहा था कल्पना झूठ बोल रही है। रघु ने डिवोर्स क्यों लिया? I mean, इससे छोड़कर रघु ने आपसे क्यों शादी की? आपने पुरानी कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। क्या मतलब? इसी की वजह से रघु को सजा हुई थी। इसी ने रघु के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी और रघु को 5 साल की कैद हुई। कौन है ये आदमी? मुझे नहीं पता। ये आदमी कौन है? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता।
और आप लोग बार बार आके मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? ये रघु की फाइल है, जब वो जेल में था तब की। इसमें रघु के खिलाफ गवाही देने वालों के नाम हैं। गवाह नंबर 3 कल्पना, रघु की पत्नी। नहीं। ये आप हैं? ये फोटोग्राफ आपकी है या नहीं? लगता है वैसे नहीं बोलेंगी। ये क्या है? आपकी और रघु की शादी हुई थी, आप दोनों पति पत्नी थे और आपकी वजह से रघु जेल गया था। अब बताइए, आप रघु को पहचानती है या नहीं? बोल। हाँ, मैं रघु को पहचानती हूँ। इस आदमी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये मेरा पति था, रघु। तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आप रघु को नहीं जानती हैं? हाँ? मैं बहुत डर गई थी। उस दिन वो मुझे धमकी देने आया था, क्योंकि मेरी वजह से उसे सजा हुई थी। अच्छा, आपसे मिलने के बाद वो कहाँ गया था? मुझे नहीं मालूम। आप फिर से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। बताइए, कहाँ गया था वो आपसे मिलने के बाद? सच में मुझे नहीं मालूम। ठीक है, हम पता लगा लेंगे। एक बात तो साबित हो गई कि रघु 10:50 पर जिंदा था, जबकि डॉक्टर का कहना है कि रघु की मौत 10:30 बजे ही हुई थी। डॉक्टर का कहना है। इसका मतलब है सर, डॉक्टर जयंत ने हमसे झूठ बोला है। रघु उसकी आंखों के सामने मारा जरूर होगा, पर 10:30 बजे नहीं, उसके बाद। डॉक्टर जयंत को उठाओ। नहीं, जयंत को कुछ मत कीजिएगा। उसने कुछ नहीं किया है, उसे कुछ नहीं पता है। क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? कल्पना मेरी बहन है। जल्दी से तोते की तरह बोलना शुरू कर दे, समझा? तूने ये सब कैसे किया? कल्पना को डर था कि जेल से छूटने के बाद रघु उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और ऐसा ही हुआ। रघु उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। ये बहुत घबरा गई थी। इसने मुझे फोन किया और मैंने फौरन फोन करके रघु को अपने पास बुला लिया। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। चलो रघु तुम ये सब क्यों कर रहे हो यार? प्लीज मेरी बहन का पीछा छोड़ दो। देखो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। 5 साल, पूरे 5 साल तुम्हारी बहन की वजह से मैंने जेल में काटे हैं। उसे कैसे भूल सकता हूं मैं? रघु, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? हाँ, मैं देने को तैयार हूं ना, लेकिन प्लीज कल्पना को कुछ मत करना। तुमने उसे तब क्यों नहीं रोका था जब वो मेरे खिलाफ गवाही देने गई थी कोर्ट में? हैं? ये अपना पैसों का लालच मुझे मत दो, संभाल के रखो अपने पास। जब मैं तुम्हारी बहन का खून करूंगा ना, तो मेरे खिलाफ मुकदमा लड़ने के काम आएंगे। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो? एक क्रीम लगा देता हूँ। तुम्हारी ये हमदर्दी मेरा इरादा नहीं बदल सकती। किसी तरह तुम अपनी बहन का एक दिन खून देखोगे, याद रखना। एंटी-टेटनस का इंजेक्शन लगाना। नहीं, मुझे लगवाना ये। अरे जिद मत करो यार, तुम्हारे अच्छे के लिए। अरे मुझे क्या पता ये टेटनस का इंजेक्शन है या नहीं? जहर भी तो हो सकता है इसमें। मुझे भी अपनी तरह समझ रखा है। ठीक है, नहीं चाहते ना सही। अच्छा, लगा लो। तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूं मैं। आराम से। आओ मेरे साथ। कहां पर? अरे हमारे हॉस्पिटल में एक जगह है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। आओ दिखाता हूं।
आओ आओ आओ। हाँ? अरे आओ ना। अरे तुम मुझे इस मुर्दा घर में क्यों लाए हो? क्योंकि तुम्हें किसी से मिलवाना है। किस? कौन है ये आदमी अभी अभी एक बैंक लूटने गया था, लेकिन बेचारे को दिल का दौरा पड़ गया और ये मर गया। तुम्हें पता है मजे की बात यह है कि मेरे और एक नर्स के अलावा किसी ने इसका चेहरा नहीं देखा। लेकिन तुम मुझे क्यों बता रही हो ये सब? क्योंकि बहुत जल्द तुम इसकी जगह लेने वाले हो। तुम्हें जो मैंने इंजेक्शन दिया था ना, वो एंटी टेटनस का नहीं था, बल्कि उस इंजेक्शन से बहुत जल्द तुम्हें दिल का दौरा पड़ने वाला है। तुम मेरी बहन का खून करना चाहते थे ना, अब तुम्हें पता चलेगा तुम इसकी जगह यहाँ लेटे हुए होगे। लेकिन तुमने रघु की लाश मैंने उस आदमी की लाश के साथ बदल दी। रघु को मैंने उसके कपड़े पहना दिए। नर्स श्रुति को भी पैसे का लालच देकर मैंने अपने साथ पिला लिया, और मेरे कहने पर उसने आप लोगों से कहा कि रघु ही वो आदमी है जिसे बैंक से हॉस्पिटल लाया गया। ये सब मैंने अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। अपनी बहन की जान बचाने के लिए तुमने किसी और की जान ले ली? पता करो वो दूसरा आदमी कौन था और उसके घर वालों को उसकी मौत की खबर कर दो। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।